मैं रानू गोस्वामी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य और अहम खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है। नाबालिग बच्ची का हुआ बलात्कार, पुलिस कर रही है लापरवाही। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद भी छोड़ दिया पुलिस ने। बच्ची के पिता और भाई लगा रहे हैं न्याय की गुहार। मामला छतारी थाने के नारायणपुर का है, जहां वसी अहमद अपनी पुत्री के साथ रह रहा है, परंतु ईद वाले दिन शाम को पड़ोस का ही एक युवक शराफत उसके घर को अकेला पाकर घर में घुसा और उसकी नाबालिग बच्ची का बलात्कार कर डाला। वसी अहमद तभी से लगातार न्याय के लिए थाने अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। साथ में उसकी पुत्री भी रो रो कर कह रही है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, परंतु पुलिस ने न तो वसी अहमद की शिकायत पर कोई कार्रवाई की और न ही आरोपी को पकड़ा। जब गरीब बच्ची के साथ अन्याय होते देखा तो गांव वाले इकट्ठा हो गए और वे सभी थाने पहुंचे, जहां पीड़िता के घर वालों का कहना है कि शिकायत करने पर इंस्पेक्टर द्वारा उन्हें गालियां दी गई और उन्हें बेइज्जत करके थाने से बाहर कर दिया गया। साथ ही गांव वालों का ये भी कहना है कि आरोपी के साथ एसओ साहब चाय व कोल्ड ड्रिंक पीते नजर आते हैं। गांव वालों ने मीडिया को बताया, जबकि धाराओं के अनुसार गिरफ्तारी आरोपी की हो जानी चाहिए और गांव वालों ने इतना ही कम ही नहीं, आरोपी को पकड़कर पुलिस में भी दे दिया। उसके बाद भी पुलिस ने ये कह दिया कि हम आरोपी को छोड़ देंगे। गांव वालों का ये भी आरोप है कि पुलिस प्रशासन आरोपी से इसलिए मिला हुआ है कि आरोपी सट्टे का काम करता है और काफी मात्रा में प्रशासन को देता है, जिसकी वजह से आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ रही है और अगर पकड़ भी लेती है तो उसे छोड़ देती है। आरोपी ने लड़की के घर वालों को धमकाना शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं पुलिस में पैसा दे चुका हूँ और कहीं भी अगर अकेली लड़की मिल जाएगी तो उसे उठाकर ले जाऊंगा। जहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ सरकार नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान योजनाएं बना रही है, वहीं दबंग लोग बच्चों की इज्जत से खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। खुलेआम घूमते हैं ऐसे दरिंदे, मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। गांव वालों का यह भी कहना है, अगर हमारी बच्ची के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे और उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन छतारी थाना होगा। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए डायरेक्ट कामिनी शर्मा की रिपोर्ट। हम इस समय खड़े हुए हैं छतारी के रसूलपुर गांव में। जी हाँ, बहुत पहले से ये मामला सामने आया था कि जहां एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया गया, एक नाबालिग बच्ची की इज्जत को तार तार किया गया और ये वही जगह है जहां हम पहुंचे हैं कि यही वो, यहाँ से वो जो आरोपी था जिसका नाम शराफत था, वो यहीं से कूदकर भागा था बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देकर। अब आइए आप मेरे साथ, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कहाँ की वो घटना थी। यही वो जगह है, यही जो आप जगह देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ बच्चे के जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाई गई। आइए यहाँ पर बैठे हुई कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाजिस। क्या घटना हुई थी बता पाएंगे आप कुछ? क्या घटना हुआ था? भाई है? हाँ, ये मेरे चाचा की बेटी है। और क्या हुआ था कि शराफत पुत्र मोहब्बत था, मेरे गाँव में क्या हुआ था कि मतलब 3 तारीख की घटना थी और घूर करके आया था और इस लड़की के साथ में जो है छेड़खानी की और बलात्कार किया। और जो हमारे जो चाचा हैं वसी अहमद, वो आकर जब उन्होंने देखा तो वो उनको देखकर भाग गया। हाँ, घटना के जो है तकरीबन 40 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ने जो कोई कार्रवाई नहीं की और हम वहाँ कप्तान साहब के पास भी गए। एक बार पहले पकड़ कर दिया हमने आरोपी शराफत को, तो पुलिस ने छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, कल की बात है, कल हमने फिर से उसको खुद पकड़ कर पुलिस को सौंपा। एसएसपी ऑफिस पुलिस है कप्तान साहब के ऑफिस के बाहर, तो पकड़ के देने के बावजूद पुलिस थाना छतारी पुलिस उसे अपने साथ ले आई। हाँ। और साथ लेके आ जाने के बाद अभी तक भी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। हमने बात की एसओ साहब वगैरह से, तो कहा कि इसका नार्को टेस्ट होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी इसके ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी यही है वो जिनके साथ? जी हाँ, यही है बिना मैया की बच्ची। तो आपकी माता जी नहीं है? नहीं है, माता जी नहीं है। बच्ची बहुत घबराई
मैं आपको बता दूं, बच्ची के अंदर इतनी दहशत है, साथ में उसके तार तार करके आंसू भी बह रहे हैं और उसका कहना यही है कि मुझे किसी भी तरह न्याय मिल जाए, मेरे जो मान सम्मान को ठेस लगी है उसको न्याय मिल जाए। आखिर क्या है इस उत्तर प्रदेश यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। यहाँ क्या नाम है आपका? लड़की का बाप हूँ। आप पिताजी हैं, तो क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई कि मैं कहाँ से गेट पे मैंने गेट खोला, हाथ डाल के कुंडी खुल जाती है, मैं देखा तो इसकी चीख के आवाज आई तो वो मुझे धक्का मार के कूद के भाग गया। धक्का मार के कूद के भाग गया। फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट की? उस दिन में क्या कुछ लोगों ने कही एक आध दिन देखो घर की बातें समझा लेंगे बुझा लेंगे, वो 2-3 दिन बिता दिए घर गाँव वालों ने, वो लोग नहीं आया धक्के मारे, फिर हमने 2 दिन बाद कंप्लेंट करी। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तुरंत परेशान है, पकड़वा देते फिर छोड़ देते, पकड़वा देते पुलिस पकड़वा देती है और छोड़ देती है। क्या करें आप बताओ? कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं है। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। क्या नाम है आपका? आपकी जानकारी में है ये केस? जानकारी पहले दिन से ही है। क्या हुआ था? ये हुआ था जो ये बच्चा बता रहा। अच्छा। उसके बाद ये कि फिर हम लोग गए दूसरे दिन, और दूसरे दिन जाने के बाद जो हमारी एप्लीकेशन यहाँ की लिखी थी गाँव से लेकर गए, वो दरोगा जी ने बंडल बना के जो रख लिया। मतलब जो आप गौर कीजिएगा कि जो एप्लीकेशन पीड़ित लोग लेकर गए थे, दरोगा जी ने उसे बंडल बनाकर अपने पास रख लिया। फिर क्या किया? घंटा पौन घंटा हमारा ऐसी बातों में बिगाड़ते रहे। अच्छा। क्या करोगे, ये ऐसा है। क्या नाम है दरोगा जी का? वो थे चौहान थे। चौहान जी थे। कौन से थाने की बात है? छतारी थाना से। छतारी थाने में बंडल बना के हमारे सामने एप्लीकेशन को रख लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, हमने जब दी, हमने कहा कि अब इसी एप्लीकेशन में हमारी ये चढ़ी होनी चाहिए रिपोर्ट, तो बोले नहीं हम अपनी लिखवाते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन लिखवाते हैं, इससे ज्यादा मजबूत लिखवाते हैं। इससे ज्यादा मजबूत। बहुत ही अच्छी सुनने में बात आई है कि पुलिस वालों का कहना है कि पीड़ित जो है वो एप्लीकेशन नहीं लिखी जाएगी, वो खुद एप्लीकेशन लिखवाएंगे। यानी जो एप्लीकेशन लिखवाने का काम है वो भी पुलिस ने शुरू कर दिया है। शुरू करा। अच्छा। और वो हमारी एप्लीकेशन जो एक लड़के हैं अर्जुन भाई, ये बराबर में ही इन्होंने लिखी, तो वो लिखते में भी मतलब ऐसा उन पर जोर पड़ा था, डांट फटकार पीड़ित को दे रहे। अच्छा, पीड़ित के ही साथ डांट फटकार उसके साथ हुई थी? डांट फटकार आपके साथ? क्या नाम है आपका? अजीम नाम है। तो आप ही गए थे? जी हाँ, हम भी गए थे। आप ही गए थे? जी। फिर क्या हुआ? मैं कह रहा था मैंने कभी तहरीर नहीं लिखी आज तक। हाँ। और मैंने मुझ पर लिखी नहीं जाएगी। मैं बाहर से तहरीर लिखवा के मैं आपको दे दूंगा। नहीं आप ही लिखो तहरीर। जब मैंने आप तक तहरीर ही नहीं लिखी तो मैं कैसे तहरीर? जब मैं तहरीर लिख रहा था तब कुछ वर्ड जब मैं लिखने तो कुछ वर्ड गलत हो गए। आप तहरीर आप शब्द बोले। अच्छा, आप शब्द बोले। किस तरह के शब्द? आपका पागल हो क्या? आप में अकल नहीं है क्या? क्रैक हो? तो मैंने कहा मैं तहरीर लिख रहा हूँ, आप जैसे बोल रहे हैं। मैं आपसे पहले ही बोल रहा था मुझ पर आज तहरीर नहीं लिखी तो नहीं लिखी जाएगी। मेरा राइटिंग अच्छी नहीं है। आप दूसरी तहरीर लेकर गए थे? दूसरी तहरीर लेकर गए। उसका क्या किया? उसको उन्होंने लीना तहरीर नहीं अपने आप लिखवाई उन्होंने। जी, आपको क्या लगता है कि ये सब मामला जो ये सभी लोग बता रहे हैं कि आप सबका ये कहना है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी को पकड़ा ही नहीं है? आरोपी को पकड़ा नहीं, बल्कि हमने उसे 2 बार पकड़ के दिया है। आरोपी को आपने पकड़ के दिया है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गौर कीजिएगा, यहाँ पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, बल्कि यही लोग आरोपी को पकड़ कर लेके गए कि भैया इसे पकड़ो। लेकिन उसके बाद भी फिर क्या करा पुलिस ने? फिर जो है पुलिस बुलंदशहर से जो है थाना छतारी ले आई। और उसके बाद में भी ये कह के हमें डरा दिया कि भाई नार्को टेस्ट होगा, उसके बाद में कार्रवाई होगा, अन्यथा कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं होगी, कोई नहीं भेजा जाएगा, विवेचना। और फिर दूसरी बात ये कह दिया भी अगर मतलब जो है आप जो अपने ट्रांसफर करा लो केस को 40 दिन के बाद में। अब आगे पुलिस का ये कहना है कि अपने से यहाँ से ट्रांसफर करा लो किसी जहाँ तुम्हें अच्छा लगता हो। मतलब अब 40 दिन तक का समय घुमाने के बाद पुलिस का ये कहना है कि आप इस केस को ट्रांसफर करा लो। आपने वजह पूछी? हाँ जी, वजह पूछी तो क्या तुम लोगों को हमें विश्वास ही नहीं हो रहा? और सीधी सी बात है मैडम, पैसे का लेन देन है। और वो जो अपराधी जो बहुत शातिर किस्म का आदमी है, सट्टे वगैरह का भी काम करता है, वो बहुत ही सट्टे वगैरह का काम करता है। बहुत एक बात और निकल के सामने आई है कि जो आरोपी है वो सट्टे का काम करता है और पुलिस से उसका लेन देन है, ये कहना है यहाँ मौजूद लोगों का।
बिल्कुल कि है। पुलिस का सट्टेबाजी लोगों से लेन देन है, जिसकी वजह से पुलिस आरोपी पर हाथ नहीं डाल रही है, उसे पकड़ नहीं मौजूदा रही खाईबाड़ है। है, मौजूदा जी खाईबाड़ है, मौजूदा खाईबाड़ी करता है। खाईबाड़ी मतलब खाईबाड़ी का मतलब क्या? मतलब ये है कि जो लोग लगाते हैं उसमें वो मेन है, मेन है। मतलब क्या लगाते हैं? सट्टा। यानी कुल मिलाकर यह है कि वो सट्टेबाजी का कारोबार करता है। और यहाँ मौजूद लोगों का यही कहना है कि पुलिस का लेन देन लगातार उससे चलता रहता है, जिसकी वजह से पुलिस ये तो कह रही है कि यहाँ से केस को ट्रांसफर करा लो, परंतु उस पर न्याय देने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही है। पीड़िता अपने लगातार आंसू बहा रही है। यहाँ मौजूद लोग, वो पिता जो पीड़िता है उसके पिता की हालत देखिए कि किस तरह वो रो रहे हैं, भाई लोग परेशान हो रहे हैं। आखिर ये कैसी शासन प्रणाली है जहां पर पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा? जिस बच्ची के साथ बलात्कार होता है वो दर बदर की ठोकर खाती रहती है न्याय की तलाश में, परंतु उसे कोई भी न्याय नहीं देता। आखिर क्यों बच्चियों की या महिलाओं की जो दशा है, आखिर ये कैसी शासन प्रणाली है जहां पर पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा? जिस बच्ची के साथ बलात्कार होता है वो दर बदर की ठोकर खाती रहती है न्याय की तलाश में, परंतु उसे कोई भी न्याय नहीं देता। आखिर क्यों बच्चियों की या महिलाओं की जो दशा है वो इस सरकार में इतनी दयनीय हो गई है कि कोई उनको सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जो अब हमारे पकड़ के देने के बाद भी जो पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करी, उस पर कार्रवाई की जाए। जी न्याय मिले, बस न्याय मिलना चाहिए मैम, जो अभी तक हमें मिल नहीं पाया है। बड़ी बहुत ही विचित्र बात है कि यहाँ पीड़ितों का कहना है कि हमने आरोपी को पकड़ा और पुलिस को दे दिया। हाँ जी। परंतु पुलिस का ढूंढना तो बहुत वो था कि पुलिस तो ढूंढ ही नहीं रही थी, परंतु जब आरोपी को पकड़ के भी पुलिस को दे दिया गया तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई नहीं करी है। क्या कह रही है? छोड़ रही है? ना, पुलिस ने साफ साफ कह दिया जी इसके खिलाफ जो कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है। पुलिस पीड़िता परिवार से कहती है कि आधे घंटे में से हम छोड़ देंगे, 2 आधे घंटे में छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? इस पे कोई वो नहीं है, झूठा केस है। झूठा केस है। जो पीड़िता रो रही है, अरे और पीड़िता परिवार के सामने ही कहते हैं उनके दिल पर क्या बीतेगी जब कह देती है पुलिस के आधे घंटे में छोड़ देंगे। पुलिस का जो यहाँ कहना आ रहा है, यहाँ मौजूद लोगों का यही कहना है कि पुलिस का कहना है कि पीड़िता के सामने ये कहती है पुलिस कि इसको छोड़ देंगे, ये झूठा केस है। आखिर कैसी वो दशा होती होगी, कैसी मनोदशा होती होगी उस पीड़िता के घर वालों की, उस बच्ची की, जिसके सामने कहा जाता होगा कि ये झूठा केस है। एक तरफ तो बच्ची ने अपनी इज्जत गंवा दी, अपना मान सम्मान गंवा दिया, और दूसरी तरफ वो न्याय भी नहीं उसे मिल पा रहा है, बल्कि पुलिस उन्हीं को परेशान कर रही है। आखिर क्या ये पुलिस इसीलिए बैठी हुई है कि लोगों को न्याय नहीं दिया जाएगा, बल्कि सट्टेबाजों का साथ दिया जाएगा। लूट मार का और एक बुढ़िया के मर्डर का उस पर केस है। और मैं लड़की का ताया हूँ, हम 4 भाई हैं। योगी जी से भी और सरकार से कहना ही है कि हम 4 भाई सलाह गोली खा के मर जाएंगे अपनी इज्जत तक। इसके अलावा हमको और कोई चीज है जी, हम इसके अलावा उल्टा हमें पुलिस डांटती है, गाली बकती है उल्टे से। मुझे खुद ऐसा ही सामने सर में गाली बकी है, मुझे कल गाली बकी है जब पुलिस उससे बात कर रहे हैं हंस के, और मैं कब जैसे सामने पहुंचा तो मुझसे बोला मैं माधव चुप, तू यहाँ कहता है माँ बहन की मुझे गाली बकने लगा। जी, माँ बहन की गालियां बकी है पुलिस के। ये लड़की के ताऊ का कहना है कि पुलिस माँ बहन की गाली बकती है और इन्हें पीड़ितों को भगा देती है। और ये अब इन लोगों का यही कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम सरफास की गोली खा लेंगे या हम आत्महत्या कर लेंगे। क्यों? कि बेटी की इज्जत जाने के बाद हमारा मान सम्मान चला गया। और ये सही भी है कि जब किसी बच्ची का मान सम्मान चला जाता है तो पूरे परिवार जो होता है वो उस दुख को झेलता है, बच्ची के साथ साथ पूरा परिवार भी उस दुख को झेलता है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हमें सब न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस ऐसो पे हमें भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या नाम है ऐसो का? राहुल चौधरी नाम है। राहुल, हाँ। जब भी चौधरी जब भी जाते हैं साहब हमसे उल्टे सीधे बोलते हैं, हम पर दबाव ये बनाते हैं कि लिख के दो का फैसला करो। आपसे फैसला करने के लिए जब भी जाते हैं जब भी फैसले का दबाव बनाते हैं हमारे ऊपर, और हमें उल्टा सीधा डांटते हैं। हमसे कभी कुछ गलत सलत बोलते हैं, कभी गाली बकते हैं, कभी गलत तो सब वो करते हैं, इस तरीके के वो करते हैं। और ऐसा ही साहब ने तो वहाँ पे हद सीमा ही लांग दी है बुलंदशहर में, जितनी उन्होंने गाली बकी है मुझे। किसने बका था? ऐसा ही साहब ने हमारे जी दल सिंह ने गालियां जी बहुत माँ बहन की गाली बकी, रोड पे साहब बेलिमिट गाली बकी, गालियां बकी जी। तो इन्हीं लोगों का यही कहना है कि इनको जब भी ये जा रहे हैं इनको गाली बक के भगाया जा रहा है,
न्याय मिलने की कोई आस नहीं है। अब इन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा है। जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि अब हम यहाँ पर सुसाइड कर लेंगे, तो अगर इन्होंने ऐसा कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार या फिर पुलिस प्रशासन या फिर ये समाज जो इनको न्याय नहीं दे रहा है, इनकी आवाज को दबाया जा रहा है दबंगों के खिलाफ। मैं स्टार न्यूज प्लस से कामनी शर्मा सहयोगी टीम के साथ छतारी उत्तर प्रदेश।